अभी कुछ ही दिन हुए हैं असेंबली को स्टार्ट हुए, वो भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है सामने इस बार बजट्स रख रही है, हालांकि उसमें भी अभी एक दो दिन बचे हुए हैं और कंट्रोवर्सीज जो है वो शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि कल भी लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी के जो सुनील शर्मा है वो वॉकआउट कर गए। मसला यही उठा है छुट्टियों को लेके, जो पहले भी यहाँ पे जिक्र हुआ था इलेक्शन से पहले भी, 13 जुलाई को जो मार्टियर्स डे मनाया जाता था और वही 5 दिसंबर को भी जो शेख अब्दुल्ला है उनकी छुट्टी को लेके भी थोड़ा सा बवाल उठा। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ अभी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट शौकत मीर। मजीद बात करते हैं। मीर साहब, किस तरह से देख रहे हैं अब ये, अभी हालांकि बजट्स अभी सामने आए नहीं है और असेंबली में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, विवाद स्टार्ट हो गए हैं? देखो, ये एक बदकिस्मती की बात है कि जो सुनील शर्मा जी है, अपोजिशन के लीडर है असेंबली में, शायद उसको हिस्ट्री मालूम नहीं है, उन्होंने तवारीख का मुताला नहीं किया है। जब क्विट इंडिया की तहरीक चली सारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में चूंकि शख्सी निज़ाम था जिसको एरिस्टोक्रेसी कहते थे, महाराजा गुलाब सिंह रणबीर सिंह के वक्त से उसके खिलाफ यहाँ बगावत हुई। ये किसी खास आदमी के खिलाफ नहीं, लेकिन एक शख्सी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए ये जहाँ जवाहरलाल नेहरू, जहाँ मौलाना अबू कलाम आज़ाद, जहाँ महात्मा गांधी ने तहरीक उठाई, यहाँ शेर कश्मीर और उसके साथियों ने ये तहरीक चलाई। और ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि 31 में जब श्रीनगर में डाउन टाउन में लोग निकले और इन्होंने शख्सी निज़ाम के खिलाफ ज़बान उठाई और बाद में जब अजान देनी शुरू की, जब तक अजान ख़त्म हुई तो कितने लोगों को शहीद किया गया, वो इस वक्त भी जनाब अली जो मज़ार शोदा है वहाँ मदफून है। वो बहुत बड़े अजीम काज के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। तो यह शर्मा जी को इसका कोई इल्म नहीं है। जहाँ तक शेर कश्मीर की छुट्टी का ताल्लुक है, शेर कश्मीर पॉइनियर है जिन्होंने यहाँ शख्सी निज़ाम को ख़त्म किया। अगर शख्सी निज़ाम यहाँ ख़त्म नहीं गया होता तो गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, हरी सिंह, करण सिंह और दूसरे तीसरे चौथे, उन्हीं में से कोई इस वक्त रियासती जम्मू कश्मीर का सरबराह होता। फिर सुनील शर्मा और 28 बीजेपी के मेंबर इस वक्त असेंबली में नहीं होते, क्योंकि ये जमहूरी रास्ता है, आम आदमी जाता है और इलेक्शन लड़ता है। ये बार बार कहते हैं खानदानी राज, खानदान। शख्सी निज़ाम को शेर कश्मीर ने ख़त्म किया, खानदानी राज को शेर कश्मीर ने ख़त्म किया। ये हमें क्या सरमन दे रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला जब बाहर जाते हैं, उसने इलेक्शन लड़ा, जीत गए, इलेक्शन हार गए। लोगों को फैसला करना है। उमर साहब ने परसों पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हारा नॉर्थ में, उसके बाद असेंबली का इलेक्शन लड़ा, उसने जीता। किन मोहरिकात में जीता, किन मोहरिकात में उसने हारा, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। अवाम, सरदारी अवाम का हक है। इसीलिए मैं यह कहता हूँ कि शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला बजात खुद एक तारीख। अब हमारे जो बीजेपी के लोग हैं ये बुखलाए गए हैं, यह आए हैं यहाँ बैकडोर एंट्री से। इन्होंने पिछले 7 सालों में यहाँ हुकूमत चलाई। उधर वाइसराय बैठा हुआ था और यह यहाँ से अपनी मनमानी करते थे। अवाम ने इनको नकारा, पूरी तरह नकारा। मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई। मैं उनको कहता हूँ वो समझे, हालात को समझे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मुबारकबाद दे दी हमारे वजीर आला उमर साहब को कामयाबी पर। फ्लोर ऑफ द हाउस में उसने कहा कि मैं स्टेट को वापस करूंगा। इसके बाद होम मिनिस्टर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से वक्त आ जाएगा, सब्र का मसला है, इंतजार करना है। लेकिन मैं स्पीकर साहब को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने सुनील शर्मा के अल्फाज को कल असेंबली के कार्रवाई से हज़फ किया, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंड किया। शोर उठाया अपोजिशन, लेकिन अल्टीमेटली स्पीकर की रूलिंग होती है, रिकॉर्ड में वो रिमार्क्स दर्ज नहीं होंगे। और वही डिप्टी सीएम जो है उन्होंने कहा है कि महाराजा जो थे वो डिक्टेटरशिप, तानाशाह थे। उस हिसाब से देखो, शख्सी राज में तो डिक्टेटरशिप होती है। जब मुगलिया सल्तनत की हुकूमत थी, चाहे अकबर था, बाबर था, जहांगीर था, औरंगजेब था, वो तो डिक्टेटरशिप ही है।
اس نے تو غلط نہیں کہا, وہ تو ایرسٹوکریسی ہے. جس طرح اس وقت بہت سے ممالک میں ایرسٹوکریسی چل رہی, بادشاہت ملوکیت کا نظام چل رہا ہے. جمہوریت از سم تھنگ ڈفرنٹ. آج جو ہے جب یہاں حکومت بنی یہ جمہوریت ہے. 47 سے جمہوریت آ گئی. بیچ میں جب گورنر راج ہوتا ہے ہم اس کو بھی ڈکٹیٹرشپ ہی کہتے ہیں کہ اس میں عوامی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا. بہت شکریہ. نیوز 18 کے لیے ایوب خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کا.